की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई तो पूरे प्रदेश में दोगुनी संख्या में आंदोलन करेंगे। एक आदेश आया था जिसमें केवल नियमित न करके हम 25% अतिथि शिक्षकों के ही सरकार को एफआईआर वापस लेनी चाहिए, ये मांग अतिथि शिक्षक कर रहे हैं। आपको बता दें लगातार इनका प्रदर्शन जारी है और इसी बीच आपने देखा कि सुबह से ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे और फिर सड़क से इन सभी को पुलिस के द्वारा जो हटाया भी गया और हंगामा लगातार होता रहा। उसके बाद एफआईआर भी कुछ अतिथि शिक्षकों पर हुई है, जिसका विरोध अब ये अतिथि शिक्षक लगातार कर रहे हैं। तो नियमितीकरण की मांग को लेकर इनका प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद जो है जबरन इन्हें सड़क से हटा दिया गया पुलिस के द्वारा और बैरिकेडिंग की गई, आगे बढ़ने से रोका गया और इसी वजह से नारेबाजी इनके द्वारा शुरू की गई। सड़क पर ये लोग बैठ गए और उसके बाद एफआईआर इन पर की गई। हम सभी अतिथि शिक्षक एफआईआर का विरोध करते हैं। पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों को पीटा है, लाठीचार्ज किया है, हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार को एफआईआर वापस लेना चाहिए। यदि सरकार हमारे खिलाफ एफआईआर वापस नहीं लेती, आने वाले समय में सभी जिलों में, भोपाल में अतिथि शिक्षक दुगनी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, लगातार अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच जबरन इन सभी को रास्ते से हटाया गया, बैरिकेडिंग की गई, कई को चोट भी आई है, कोई यहाँ पर घायल हुआ है तो कोई बेहोश हुआ है। अब यहाँ पर एफआईआर भी कुछ पर की गई है, प्रदर्शन लगातार जारी है, मांगे भी कई हैं, क्या स्थिति है बताइए। निश्चित तौर पर देखिए, अतिथि शिक्षकों की जो मुख्य मांग है वो नियमितीकरण की है और इस मांग को लेकर लगातार उनका जो प्रदर्शन है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। कल ये पूरा धरना प्रदर्शन जो है वो भोपाल में हुआ। पहले तो सेकंड नंबर स्टॉप पे जो अंबेडकर मैदान है वहां पर अतिथि शिक्षक इकट्ठा हुए, सभा हुई और उसके बाद फिर सीएम हाउस की तरफ कूच करने के लिए अतिथि शिक्षक निकले, जहां पर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। कई बार इस दौरान पुलिस और अतिथि शिक्षकों के बीच झड़प हुई। आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हैं वो भी दोनों तरफ से चले। लगातार पुलिस ने समझाइश देने की कोशिश की कि आप लोग का ये जो पूरा जो प्रदर्शन है वो गैर कानूनी है, आप लोग यहाँ रास्ते से हट जाइए, लोगों को आने जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं, दिक्कत हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो अतिथि शिक्षक हैं उनका ये कहना था कि हम लोग अपनी वाजिब मांगों को लेकर आए हैं, सरकार ने पिछले सरकारों ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरीके की घटनाक्रम जो है वो पूरे दिन भर चलता रहा। लेकिन कल रात में करीब 7-8 बजे के बाद अतिथि शिक्षकों ने ये आरोप लगाए, कुछ वीडियो भी जारी किए जिसमें ये कहा गया कि पुलिस कर्मियों ने लाठियां चलाई हैं, लाठीचार्ज किया और बलपूर्वक जो है हम लोगों को वहां से हटाने का, खदेड़ने का काम किया गया। जब आज सुबह इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस की ओर से भी जो है वो कार्रवाई की गई। पुलिस ने कई अतिथि शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की है और इसके बाद अब ये पूरा मामला जो है वो और भी ज्यादा गर्मा गया। अतिथि शिक्षकों का ये कहना है कि अगर एफआईआर सरकार वापस लेने का काम नहीं करती है तो एक बार फिर से भोपाल में पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक इकट्ठे होंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और इस बार नियमितीकरण की मांग के साथ एफआईआर निरस्त करने की मांग भी होगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वासु जानकारी को साझा करने के लिए लगातार नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं फिर से अतिथि शिक्षकों का। तो उन पर लाठीचार्ज के मामले में पुलिस की सफाई अब सामने आई है। टीटी नगर एसीपी चंद्रशेखर पांडे ने मामले में बयान दिया कि अतिथि शिक्षक हमारे सम्माननीय हैं और पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। उन्होंने साफ किया है जो भी लाठीचार्ज का आरोप लग रहा है ऐसी कोई बात वहां नहीं हुई, उन्हें केवल आगे जाने से रोका था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों पर बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर 4 नामजद और 250 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ। आदरणीय, सम्मानीय है और बचपन से हम लोग और सभी लोग जिस पोजीशन में वो शिक्षकों के कारण ही है, उनका बराबर सम्मान है। उनके खिलाफ कोई भी बल प्रयोग पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार की जो खबरें आ रही हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं और उनका खंडन करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बस ये बार बार जो आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा था
और बैरिकेड तोड़ने के प्रयास में आगे बढ़ने के लिए, तो उन्हें हम बार बार यही समझा रहे थे कि और निवेदन कर रहे थे कि आपके पास में अनुमति नहीं है, आप कृपया आगे ना बढ़ें। तो उन्हें हमारे द्वारा रोकने का प्रयास किया गया था, रोका गया था ताकि वे कानून ना तोड़। और थाना टीटी नगर में उनके पास में अनुमति नहीं थी, तो उसी के कारण से धारा 223 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 4 नामजद है जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव हैं। उनके विरुद्ध FIR पंजीबद्ध की गई है और 200 से 250 के करीब अन्य व्यक्ति उसमें किए गए। इंदौर में गरबा आयोजन के दौरान धर्म को लेकर विवाद,